हेलो, नमस्ते और सलाम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अली और इस छोटे वीडियो के द्वारा मैं आपको एमआरएनए वैक्सीन के बारे में बताना चाहता हूं। आजकल एमआरएनए वैक्सीन काफ़ी चर्चा में है, तो ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो पहले हम ये समझ लें कि रेगुलर जो वैक्सीन होती है, वो कैसे काम करती है। रेगुलर वैक्सीन में जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसे इनएक्टिवेट कर दिया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है और उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि हम उस हमारी बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ले। इस टेक्नोलॉजी पर आधारित है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। तो इसमें जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसके हथियार छीन लिए जाते हैं और इसे इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो हमें कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। तो जैसे फिर वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम देखता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है और हमें प्रोटेक्शन देता है। अब इसके आगे एक टेक्नोलॉजी है, तो उसमें ये यूज होता है कि उसके सिर्फ आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द वायरस को बनाया जाता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लें, अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफाइंग फीचर उसकी बेल्ट है, तो अब पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेप्लिकेट करके उसे कमजोर करने की जगह बस सिर्फ ये बेल्ट रेप्लिकेट किया जाता है और इसे एज अ वैक्सीन यूज किया जाता है। तो यानी कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगे और आगे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ये बेल्ट पहन कर आएगा, ये जो इसकी आइडेंटिफाइंग फीचर है, तो उसे अटैक कर लेगा और हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो इन केस ऑफ कोविड-19 उसका आइडेंटिफाइंग फीचर है उसके स्पाइक प्रोटीन। तो ये टेक्नोलॉजी पर आधारित है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन। तो ये दो वैक्सीन इंडिया में एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। इसके अलावा एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि एमआरएनए वैक्सीन कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए एक बार आपको बेसिक डीएनए और आरएनए क्या चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। हमने स्कूल में पढ़ा है कि डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियर एसिड और आरएनए, तो ये जेनेटिक मटेरियल होता है। इंसानों में और एनिमल्स में यूजुअली डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए इंसानों में होता है पर वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, वो उसका कुछ फंक्शंस होते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए और भी अन्य प्रकार के आरएनए होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो एमआरएनए क्या चीज है? एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, यानी कि मैसेज पहुंचाने वाला आरएनए। एक पोस्टमैन के जैसा वो काम करता है। जो न्यूक्लियस होता है सेल के हमारे, वहां से निकल के सेल में आके एक मैसेज पहुंचाता है और वो मैसेज के मैसेज को पढ़कर सेल जो है सो जो वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करती है, जो भी काम है उसके लिए प्रोटीन बनाती है। तो ये एमआरएनए का काम है नॉर्मली। अब इस बात को इस्तेमाल किया है टेक्नोलॉजी में वैक्सीन बनाने के लिए। वो कैसा? तो इसमें जो है सो एमआरएनए में मैसेज डाल दिया जाता है कि जो कोविड का जो स्पाइक प्रोटीन है उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इसमें ना तो कोविड-19 का वायरस होता है, ना तो इसका स्पाइक प्रोटीन होता है, बस इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये जो एमआरएनए है, जब वैक्सीन इंजेक्ट कर दी जाती है, तो ये जो एमआरएनए है जो जिसके पास इंस्ट्रक्शंस है स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए, ये हमारे जब बॉडी में जाता है तो सेल्स जो है सो ये मैसेज पढ़कर स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं। तो जैसे ये स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं और सेल के बाहर आता है, हमारा इम्यून सिस्टम इसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये बॉडी का कोई नॉर्मल हिस्सा नहीं है, ये तो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। ऐसे करके हमें इम्यूनिटी मिलती है। इस टेक्नोलॉजी पर आधारित है फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन। अब इसकी ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके कुछ बेनिफिट्स है। एक तो ये कि आपको वायरस को रेप्लिकेट करके लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसे बनाकर उसे कमजोर कर कर या फिर उसका स्पाइक प्रोटीन लेकर अगर हम करते हैं तो हमें टाइम लग जाता है। तो इसे खाली एमआरएनए के अंदर इंस्ट्रक्शंस डालना रहता है जो कि बहुत आसानी से हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे आसानी से लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसमें रिडक्शन ऑफ रिस्क है, क्योंकि इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज ही नहीं करते हैं, बस जो उसकी आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट है उसका इंस्ट्रक्शंस डालते हैं। इसके द्वारा इम्यूनिटी भी बेटर मिलती है हमें, और इसी कारण हम जो है सो ये वैक्सीन भी बहुत जल्दी डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। एज सून एज
जो वायरस की सीक्वेंसिंग हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर पता चल जाता है, वैक्सीन डेवलप करने का काम स्टार्ट कर दिया जा सकता है। तो इसीलिए जो आपको याद होगा, सबसे पहले वायरस ये वैक्सीन जो बना है वो थी फाइजर की वैक्सीन, जो कि mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जल्द ही जल्द वैक्सीन कराए और सेफ हो जाए। तो अगेन सोशल मीडिया पे कुछ वियर्ड थियरीज चलते हैं, जैसा कि आरएनए ये वैक्सीन से जो है सो डीएनए बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी है वो। थैंक यू।